So hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Jaj Dadij and this is my third video of my YouTube channel. The topic is cryptocurrency and blockchain fundamentals. तो आपने सुना होगा कि क्रिप्टोकरेंसी हमारे आसपास बहुत ज़्यादा बात चलती है, क्रिप्टोकरेंसी क्या होता है, पर किसी को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि क्रिप्टोकरेंसी आखिर में होता क्या है। तो ये मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ विच विल हेल्प यू अ लॉट क्रिप्टोकरेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। सो वी शुड स्टार्ट नाउ। क्रिप्टोकरेंसी होता क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में अब बहुत ज़्यादा आगे डे बाय डे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है। सो इसमें होता क्या है, इसमें एक तो है ना ट्रांजेक्शन जो भी हम करते हैं ना वो एकदम सिक्योर होती है क्रिप्टोकरेंसीज में, और इसमें एक किसी भी डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब किसी भी थर्ड पार्टी का इसमें हाथ नहीं होता, ठीक है। किसी भी थर्ड पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट वगैरह किसी का भी नहीं होता, ठीक है। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट वगैरह किसी का भी नहीं होता, ठीक है। सो इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं? की कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। ब्लॉकचेन होती क्या है पहले तो हम ये देखते हैं। एक डिसेंट्रलाइज लेजर होता है जो कि सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है एक नेटवर्क में ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। ईच ब्लॉक कैसे, मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो एक ब्लॉक में कन्वर्ट होता है और एक चेन बनती जाती है उसकी, तो उसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसमें किसी भी एक सिंगल एंटिटी कभी भी इस नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी होती क्या है, एक टेक्निक्स होती है जो कि कंट्रोल करती है क्रिएशन ऑफ न्यू क्रिप्टोकरेंसीज को, ठीक है। तो ये चीज़ पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसीज क्या क्या होती है। एक तो बिटकॉइन होती है। बिटकॉइन जो एकदम सबसे पहले आई थी 2008 में, जिसने करा था इसका इन्वेंशन वो था सातोशी नाकामोटो इन 2008, ठीक है। तो ये एक फाउंडेशन है क्रिप्टोकरेंसीज की। इथेरियम है अगला, जो कि एक क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का क्रिएशन करा था उसने। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विच सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इट इज़ रिटन इन द कोड। अदर मेजर क्रिप्टोकरेंसीज होती है। हर एक क्रिप्टोकरेंसीज का अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, वो आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके फंडामेंटल्स देख के कैसा प्रोजेक्ट है, कैसा वर्किंग हो रही है, उनके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एग्जाम्पल और क्या होते हैं क्रिप्टोकरेंसी के। लिटकॉइन हो सकता है, राइपल हो सकता है, और एक हाउ क्रिप्टोकरेंसीज आर क्रिएट कैसे होती है, माइनिंग के थ्रू होती है। माइनिंग के थ्रू, प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू होती है। एक तो जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से होती है, जो एक मैथमेटिकल चेन जो सिस्टम होता है कंप्यूटर्स का, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करके होती है ये सारी चीज़ें। और एक होती है प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसके पास ज़्यादा स्टेक है, जैसे क्रिप्टोकरेंसी किसके पास, इथेरियम किसी के पास ज़्यादा है, तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल कर पाएगा तो वो हम बोलेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। सो अब इसमें ब्लॉकचेन एप्लीकेशन बियॉन्ड करेंसी, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि ये कोई भी क्रिप्टोकरेंसीज की मतलब कोई भी लैंग्वेज नहीं है, ये सारी जो क्रिप्टोकरेंसी है वो कोड में लिखी जाती है, रिटर्न इन अ कोड, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो एक चेन में बनती जाएगी, जिससे आपको है ना ट्रैक करने में एक तो आसानी होगी, एक आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, एफिशिएंसी मिलेगी, एंड इट इज़ रिड्यूस कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। और फ्रॉड और इम्प्रूव ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, इसमें आइडेंटिफाई किसी को भी करना बहुत ज़्यादा इजी है, एकदम सिक्योर है, ठीक है। डिजिटल आइडेंटिटीज़ होती है सबकी जो एकदम ही सिक्योर रहती है, ठीक है। हाउ ट्रेडर्स ट्रेड क्रिप्टोकरेंसीज। अब आते हैं मेन चीज़ पे बात। अब ट्रेडर्स कैसे क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू, जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइन बेस हो गया, ठीक है। इन सब वॉलेट्स कौन कौन से होते हैं। वॉलेट्स क्या होते हैं, सिक्योर डिजिटल स्टोरेज क्रिप्टोकरेंसीज के होते हैं, ठीक है। इसमें एक हॉट वॉलेट्स होते हैं फॉर फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग, एक होते हैं कोल्ड वॉलेट्स, जिसको हम फिजिकल वॉलेट्स भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के। उसमें हम पिन डालेंगे, वो एक फिजिकल वॉलेट होता है जिसमें हम क्रिप्टोकरेंसी अपनी स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती है। अब इसमें हम इंट्राडे, स्विंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सब कुछ कर सकते हैं। टेक्निकल वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। रिस्क इन क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग, रिस्क क्या क्या है पहले तो हमको ये समझना। इसमें इस मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मूव आते हैं, परसेंटेजेस के मूव आते हैं, विच विल इनहांस योर ट्रेडिंग और रिस्क एपेटाइट।
तो इसमें रेगुलेटरी अनसर्टनिटी मतलब चेंजिंग लॉज में भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मार्केट को, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, रिस्क ऑफ फिशिंग के रिस्क होते हैं, हैक्स होने के रिस्क होते हैं, स्कैम्स एंड फ्रॉड भी लोग करते हैं इस पर, ठीक है। सो द फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है। फंडामेंटल्स क्या होते हैं? प्रोजेक्ट होता है, टेक्नोलॉजी, टीम, मार्केट पोटेंशियल, डिटरमाइन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि भाई कैसे फंडामेंटल्स काम करते हैं किसी भी क्रिप्टो के, उनका टीम क्या वर्क करती है, उनका प्रोजेक्ट क्या है, ये हम सारे फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देखेंगे? यूजिंग हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, कौन सी नहीं हुई है, ठीक है, कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो हम ये सारी चीज़ देखते हैं। और एक कोई भी अच्छा ट्रेडर होता है वो कोई भी एक चीज़ पे नहीं करता है ट्रेडिंग, वो इन्वेस्ट भी दोनों को चीज़ों को देख के करता है और ट्रेड भी दोनों को चीज़ों को देख के ही करता है, ठीक है। सो अगर मैं देखूँ टिप्स फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, टिप्स पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, तभी हम एक डिसीजन प्रॉपर डिसीजन बना पाते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, 1 to 2 ट्रेड % ऑफ योर कैपिटल रिस्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट, तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टे इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा, जो भी आने वाली न्यूज़ होती है ना उसमें आपको एकदम ही पार्टिसिपेट करके उसको न्यूज़ को सुनना होगा और उसको समझना होगा, क्योंकि वो भी आपको मार्केट देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि इस न्यूज़ से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको भी, ठीक है। फ्यूचर ट्रेंड्स इन क्रिप्टो करेंसीज, अब फ्यूचर ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो इसमें होता है इंटीग्रेशन विद फाइनेंस, अब फाइनेंस का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्रिप्टो करेंसीज में, जो कि आने वाले टाइम में सारी चीज़ें फाइनेंस ऑनलाइन ही होने वाली है, तो क्रिप्टो करेंसीज का बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा इसमें फाइनेंशियल सिस्टम में अपने, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी ग्रो होने वाली है आने वाले टाइम में। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ठीक है, वो क्या होता है? वो किसी को भी अगर आपको लैंडिंग करनी है, बोरोइंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, विद द नीड ऑफ सेंट्रलाइज इंटरमीडिएट एक्सपेक्टेड सी डेवलपमेंट एंड अडॉप्टेशन। अब किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अब क्रिप्टो करेंसी आ गई, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जिसमें आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होएगी नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाएगा आने वाले टाइम में। और नॉन NFTs हो जाएंगी, यूनिक डिजिटल एसेट लाइक आर्ट, म्यूज़िक एंड कलेक्शंस हैव गेन वाइड स्प्रेड अटेंशन हो रही है। सो ये सारी चीज़ें NFTs, इंटीग्रेशन विद फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में ग्रो होंगी क्रिप्टो करेंसीज इस थ्रू, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। होप इट विल हेल्प यू अलॉट एंड मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो कि मैं फंडेड अकाउंट्स लेता हूँ उसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ फ़िलहाल। मेरा फेस 1 कंप्लीट होने वाला है, तो मैं उसकी वीडियो भी जल्दी से आने वाली है इस चैनल पे। सो थैंक यू।